नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे ईमेल की। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और इस इलेक्ट्रॉनिक मेल का आविष्कार जो किया था वो क्या था? रॉय थॉमस ली ने। उसके बाद अगर बात करें आधिकारिक रूप से अगर इसका आविष्कार किया तो भारतीय मूल के जो व्यक्ति थे V.S. शिवा अधिरोई जो थे, इन्होंने क्या किया था? इसका आविष्कार किया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। रॉय टॉमलिंसन जो थे, इन्होंने आविष्कार किया, यानी कि इन्होंने आविष्कार किया था किसका? इस @ का आविष्कार किसने किया? रॉय टॉमलिंसन ली ने किया था। अगर बात करें आधिकारिक रूप से ईमेल का आविष्कार किया तो V. शिवा अधिरोई ने किया था। अगर हम बात करें ये कब बना ईमेल, तो ये 1993 के अंदर बना था, 1993 के अंदर। अगर बात करें ईमेल की तो ईमेल जो होता है वो एक मॉडल पर कार्य करता है। उस मॉडल का नाम होता है स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल। क्या होता है? स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल होता है। ये इस मॉडल पर कार्य करता है। कौन करता है? ईमेल करता है। कौन करता है? ईमेल करता है। अगर बात करें एक सही ईमेल के अंदर क्या होता है, ये एक सिंबल होता है जिसे हम स्पेशल कैरेक्टर भी बोलते हैं। वैसे इसको बोलते हैं @, यानी कि @ जो बोलते हैं हम इसको, ये इसका प्रयोग किया जाता है एक वैध ईमेल के अंदर। ईमेल के प्रकार जो होते हैं वो होते हैं, एक तो जीमेल होता है gmail.com, दूसरी बात hotmail.com होता है, yahoomail.com होता है और आउटलुक होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ईमेल भेजने के लिए एक प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है जिसे हम बोलते हैं SMTP कहा जाता है। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर बात करें जब आप कोई ईमेल क्या करते हो? प्राप्त करते हो, तो प्राप्त करने के लिए भी एक प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। उसे हम बोलते हैं POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब आपको ध्यान रखना है प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल एक नियमों का समूह होता है। क्या होता है? नियमों का समूह होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। प्रोटोकॉल क्या होता है? नियमों का समूह होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करें, ये तो हमारा ईमेल था। इसमें आपको एक और चीज ध्यान रखनी है। ईमेल से दो शब्दावलियां संबंधित हैं। एक तो होता है CC और एक होता है BCC। CC का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन कॉपी। और BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है। जब 2 के अंदर आप CC का प्रयोग करते हो ईमेल भेजने के लिए, तो क्या होता है? जो ईमेल आपने 5 व्यक्ति को भेजा है, एक ईमेल आपने 5 व्यक्ति को भेजा है, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5। तो जब आप CC में कॉपी करके किसी को क्या करते हो? ईमेल एड्रेस भेजते हो, तो ये 5वां व्यक्ति इन चारों के ईमेल एड्रेस देख सकता है। परंतु अगर आप BCC के अंदर इन 5 के ईमेल एड्रेस डालते हो तो यह 5वां व्यक्ति इन चारों के ईमेल एड्रेस नहीं देख पाता। ये होता है CC और BCC। अब CC और BCC किससे संबंधित होता है? ये ईमेल से संबंधित होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये हमारा ईमेल का भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब आगे बात करते हैं हम ई-कॉमर्स के बारे में। किसके? ई-कॉमर्स के बारे में बात करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें प्रोटोकॉल की, तो प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल ऐसे नियम होते हैं जिनको फॉलो करना होता है एक प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रोटोकॉल क्या होता है? नियमों का समूह। क्या होता है?
नियमों का समूह होते हैं प्रोटोकॉल। कहीं भी जाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो हर एक कार्य करने का एक नियम होता है, प्रोटोकॉल सेट होता है। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं, वो सारे प्रोटोकॉल यहाँ पे दे दिए मैंने। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं, फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा कौन सा, फर्स्ट नंबर पे आता है TCP और IP। इंटरनेट को चलाने के लिए TCP और IP का प्रोटोकॉल यूज़ होता है। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। IC दूसरे नंबर का प्रोटोकॉल होगा ICMP। ICMP इंटरनेट प्रोटोकॉल मैसेज प्रोटोकॉल है। क्या है, इंटरनेट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ICMP का इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है। अगर हम बात करें तीसरे नंबर पर SMTP, SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और यहाँ पर फोर्थ नंबर पर मिलेगा FTP। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर बात करें फिफ्थ नंबर की तो SFTP, SFTP का फुल फॉर्म होता है सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और यहाँ पर 6 नंबर पर आता है HTTP। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जो कि वेबसाइट के आगे लगता है। 7वें नंबर का आता है HTTPS। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और सिक्योर। सिक्योर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 8th नंबर पे जो क्वेश्चन आएगा NTP। NTP का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है प्रोटोकॉल निम्न, ये 8 प्रकार के प्रोटोकॉल लिखा है मैंने। इनमें से कोई भी प्रोटोकॉल के बारे में मैं आपसे पूछ सकता हूँ और आपको ध्यान रखना मैं फुल फॉर्म भी पूछ सकता हूँ। प्रोटोकॉल किसे बोलते हैं, नियमों के समूह को बोलते हैं। आपको वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो पूरी देखने के बाद ही आप उसमें नाम लिखें, पहले नाम ना लिखें। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये आपके प्रोटोकॉल कंप्लीट हुए। इंटरनेट वाला आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आगे कुछ बचता है या थोड़ा बहुत रहता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स क्या होता है, वो कैसे कार्य करता है, सारी बातें हम आगे करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं ई कॉमर्स के बारे में। इंटरनेट बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे किसकी, ई कॉमर्स की। देखो, ई कॉमर्स से पहले हमें जानना जरूरी है कि कॉमर्स क्या होता है। जब दो पार्टियों के बीच में कोई व्यापार होता है उसे हम बोलते हैं कॉमर्स। क्या बोलते हैं, कॉमर्स बोलते हैं। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एक व्यक्ति तो इसमें खरीदता है और एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचता है। अब इसको तो बोलते हैं कॉमर्स, परंतु ई कॉमर्स क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से कोई वस्तु बेची जाती है और कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ई कॉमर्स। देखो, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जैसे कि ऑनलाइन जो हम शॉपिंग करते हैं वो किस माध्यम से करते हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से करते हैं। या तो वो आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, या तो आपका लैपटॉप, या आपका कंप्यूटर, या आपका मैकबुक हो सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर बात करें इसके प्रकार की, किसके, ई कॉमर्स के प्रकार की बात करें तो प्रकार जो होते हैं वो निम्न प्रकार होते हैं जो कि नीचे दिए हुए हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है B2C। B2C जो होता है वो उसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो कि हम करते हैं, एक तो फ्लिपकार्ट और एक होता है स्नैपडील, एक होता है मीशो, और कई प्रकार के ये क्या है, वेबसाइट्स हैं जो कि हमें इस प्रकार का व्यापार करने में मदद करती है। वर्तमान में हम जो व्यापार करते हैं वो कैसा व्यापार होता है, वो B2C वाला व्यापार होता है। अगर हमने कोई चीज़ ऑनलाइन खरीदी है या कोई वस्तु ऑनलाइन मंगाई है तो हम किस प्रकार का व्यापार करते हैं, हम व्यापार करते हैं B2C, क्योंकि जो हमें बेच रहा है वो कर रहा है बिजनेस और हम उस चीज़ का क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, यानी कि उस वस्तु का प्रयोग करते हैं। तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं B2C। अगर बात करें B2B,
देखो B2B जो होता है, जब कोई वस्तु थोक में खरीदता है और थोक में ही बेचता है, तो उस प्रकार का जो व्यापार होता है वो व्यापार होता है हमारा कौन सा, बिजनेस टू बिजनेस होता है। अब इसके अंदर आप एक वस्तु को नहीं खरीद सकते और एक वस्तु को नहीं बेच सकते, आपको थोक में ही लेना पड़ेगा और थोक में ही बेचना पड़ता है। अब जहाँ पर इस प्रकार का व्यापार होता है ऑनलाइन, वो होती हैं, एक होती है हमारी इंडियन alibaba.com और एक होता है amazon.in। ये हमारी कौन सी वेबसाइट के प्रकार है, ये हैं B2C के प्रकार आएंगे हमारे। अब हम देख लेते हैं C2B। C2B का मतलब होता है कंज्यूमर टू बिजनेस। क्या होता है, कंज्यूमर टू बिजनेस। मान के चलो आपने कोई वस्तु बेचनी है, तो आप ऑनलाइन उसको किसी वेबसाइट पर डालेंगे उसकी फ़ोटो, और न्यूनतम समय के अंदर वहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग आपकी वस्तु के ऊपर बोली लगाएंगे। जो सबसे अधिक बोली लगाएगा उस माध्यम से आपका सामान ऑनलाइन बिक जाएगा। इसका एक वेबसाइट का प्रकार यहाँ पर दे रखा है, द फ्री मॉर्टेज गेज कैलकुलेटर.com। क्या होता है, द फ्री मॉर्टेज गेज कैलकुलेटर.com। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आता है चौथे नंबर पर, फोर्थ नंबर पर C2C। C2C का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर अगर हम बात करें, किसी को क्या करना है, अपना सेकंड हैंड मोबाइल फ़ोन बेचना है और किसी को नया फ़ोन लेने में उसका उतना बजट नहीं है, तो क्या कर सकता है, वो सेकंड हैंड फ़ोन ले सकता है। और किसी को नया फ़ोन लेना है और अपना सेकंड हैंड फ़ोन बेचना है, तो क्या करेगा, अपने सेकंड हैंड फ़ोन को किसी वेबसाइट पर डाल देगा और उस वेबसाइट पर डालने के बाद जिसको सेकंड हैंड फ़ोन लेना है, जो नया फ़ोन नहीं ले सकता, वो सेकंड हैंड फ़ोन आपकी जो डाली हुई फ़ोटो है उसको देखकर वो आपसे क्या कर लेगा, उस फ़ोन को खरीद लेगा। तो जब वो फ़ोन को खरीद लेगा तो आप दोनों के बीच में जो व्यापार होगा वो होगा हमारा कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इस वेबसाइट का इसमें एक वेबसाइट तो होती है eBay.in और एक होती है OLX.in। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करें ई कॉमर्स के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो फ़ायदे की बात कर तो पहली बात होती है सुविधा। सुविधा में क्या होता है, आप 24/7 24 घंटे 7 दिन आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। रात के 1 बजे शॉपिंग करनी है तो 1 बजे भी आप कोई शॉपिंग कर सकते हो, रात के 2 बजे करनी है तो 2 बजे भी, तो कभी भी आप क्या कर सकते हो, आप शॉपिंग कर सकते हो। तो दूसरी बात आती है उत्पादकता की श्रृंखला। देखो हर एक दुकान में एक विशेष प्रकार का प्रोडक्ट मिलता है। किराने की दुकान में सिर्फ किराने का ही क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, जबकि अगर हम देखा जाए तो कपड़े की दुकान पे कपड़े का ही प्रोडक्ट मिलता है या कपड़ा ही मिलता है। परंतु ये जो वेबसाइट्स होती हैं ऑनलाइन, यहाँ पर आपको कपड़े से लेकर जूते तक या ऊपर से लेकर नीचे तक के सारे सामान मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिल जाते हैं, कपड़े का सामान मिल जाता है, विभिन्न प्रकार के मोबाइल फ़ोन मिल जाते हैं, विभिन्न प्रकार की मोबाइल की एक्सेसरीज मिल जाती हैं। सारे ही वस्तु आपको एक ही वेबसाइट पर मिल जाती है। ये होती है उत्पादकता की श्रृंखला। अगर हम बात करें पैसे की बचत की, तो इसके अंदर हमें विभिन्न टाइम टू टाइम जब त्यौहार होते हैं तो त्योहारों के टाइम पे हमें डिस्काउंट मिलता है, तो इस कारण से हमारी पैसे की बचत भी होती है और दूसरी हमारे पास समय की बचत भी होती है। तीसरी बात करें पेमेंट ऑप्शंस। देखो पेमेंट ऑप्शंस में हमें अलग अलग प्रकार से पेमेंट करने की सहायता मिलती है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और विभिन्न प्रकार से पेटीएम, या आप मोबाइल वॉलेट के द्वारा भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग, और एक आता है कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी पर आप क्या कर सकते हो, पेमेंट ना करके जब वो वस्तु आपके पास पहुंचती है तब आपको उसका पेमेंट करना होता है। वो आपका ये हो जाता है ऑप्शंस के अंदर, पेमेंट ऑप्शंस के अंदर। बात करें सामान को लौटाना, तो हर एक वेबसाइट जो ऑनलाइन शॉपिंग करवाती है उनकी क्या होती है, रूल्स होते हैं, और रूल्स के अंदर क्या होता है कि अगर आपको कोई वस्तु सही नहीं लगी और या उस वस्तु के अंदर कोई ना कोई ऐसा डिफेक्ट आ जाता है, तो आप उसको कितने दिनों के अंदर लौटा सकते हो, 7 दिनों के अंदर लौटाने की
7 दिन के अंदर सामान लौटाने की क्या होती है, पॉलिसी होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये तो हो गए हमारे ई कॉमर्स के प्रकार B2C, B2B, C2B और C2C। और यहाँ पर हमें ये मिलते हैं लाभ, सुविधा, उत्पादकता की श्रृंखला, पैसे की बचत और पेमेंट ऑप्शंस, और सामान लौटाने का पॉलिसी, जिसके अंदर 7 दिनों के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सामान लौटा सकते हैं।